हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन 7 एंड 8। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. किसी बिल्डिंग के फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं और वो टाइल्स रोम्बस शेप की हैं और हर एक टाइल्स की डायगोनल की लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। तो फ्लोर में पॉलिशिंग की टोटल कॉस्ट बताइए यदि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4 है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि टाइल्स लगी हैं 3000 इस तरह से और 1 टाइल्स की जो है हमें डायगोनल्स गिवन है। देखिए रोम्बस क्या होता है, जिसकी साइड्स तो चारों इक्वल होती हैं लेकिन एक डायगोनल छोटी होती है और एक डायगोनल बड़ी होती है। और इसकी डायगोनल हमें गिवन है, एक डायगोनल जो बड़ी वाली डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर है और जो छोटी डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन है और किसी फ्लोर में, ये फ्लोर है और इसमें हमें ये टाइल्स लगानी है और हमें पॉलिशिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। और ये हमें गिवन है कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में ₹4 का कॉस्ट आती है। तो हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम इस फ्लोर का पूरा एरिया निकालेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, एक टाइल का एरिया निकालेंगे और उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3000 टाइल्स हैं तो एक टाइल्स का एरिया आ जाएगा, उसको हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे एरिया फ्लोर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा एरिया ऑफ 1 टाइल, पहले हम 1 टाइल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से क्योंकि टोटल 3000 टाइल्स लगी हैं। तो एरिया ऑफ टाइल ये है रोम्बस की शेप का और एरिया रोम्बस की शेप का क्या एरिया क्या होता है रोम्बस का, अगर डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों डायगोनल गिवन है तो इसका एरिया होता है रोम्बस का 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3000 से, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो कॉस्ट हमें गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है पर मीटर स्क्वायर और हमें जो डायगोनल्स गिवन है ये डायगोनल्स जो है हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमें इन सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है और डायगोनल की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तो देखिए D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा ये 45 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45/100 और ये मीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 45 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह डायगोनल 2 ये हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा एरिया का वो मीटर स्क्वायर आएगा, यही हमें चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है यूनिट का कि डायगोनल्स जो हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो हमें सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब D1 डायगोनल 1 ये हमारी है 45/100 मीटर, तो हो जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई D2 हो गया है 30/100 मीटर, तो 30/100 यूनिट हम बाद में लगाएंगे मल्टीप्लाई 3000। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 0 से ये 0 कट होगा, इस 0 से ये 0 कट होगा,
इस जीरो से ये जीरो कट होगा, इस जीरो से ये जीरो कट होगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया है 45 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 45 मल्टीप्लाई 3 9, और नीचे हमारे पास ये 2 बचा है। अब हम 45 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं। 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 का 5, कैरी गया 4, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, तो 405। तो ऊपर हमारे पास आ गया है 405 अपॉन 2। अब 2 से हमें डिवाइड करना है 405 को। यह भी हम रफ में करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 405 को, 2 2 जा 4, यहाँ से 0 उतारेंगे, फिर 2 0 का 0, फिर यहाँ से हम 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 होगा, डिवाइड नहीं होता, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, और 2 5 जा 10, तो डिवाइड करके हमारा आ गया है 202.5। तो इसको डिवाइड करके आ गया है 202.5, और एरिया निकाल रहे हैं। अब हम यूनिट जरूर लगाएंगे, और मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास आ गया है 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ये फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किस तरह से फाइंड आउट होगी? जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमें रेट गिवन होता है। तो एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया हमने निकाल लिया है 202.5 मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट। रेट हमें गिवन था ₹4 पर मीटर स्क्वायर, तो ₹4 और पर मीटर स्क्वायर का मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में, तो यहां पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, अब रुपीज बचा है तो ये रुपीज में आंसर आएगा, और 202.5 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम भी हम रफ में करके देख लेते हैं। 202.5 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 का 0 कैरी गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी गया 1, यहाँ 0 है तो 1 ही उतरेगा, 4 2 जा 8, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसके आगे एक डिजिट हो, तो पॉइंट यहां लगेगा, तो ये हो जाएगा 810, तो ये आ जाएगा ₹810। तो पूरे फ्लोर में जो पॉलिशिंग होगी उसकी कॉस्ट हमारी आ गई है ₹810। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. मोहन एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है जो रिवर की एक तरफ वो रोड है। देखिए ये एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है जो वो खरीदना चाहता है। जो रिवर की तरफ साइड है, ये रिवर की तरफ, ये रिवर है, रिवर की तरफ ये जो साइड है वो पैरेलल है रोड वाली साइड की तरफ, और इसकी ट्वाइस भी है, मीन्स डबल भी है। यदि इस फील्ड का एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है तो इस फील्ड के जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। देखिए ये एक पैरेलल साइड है जो रोड की तरफ है, और ये रिवर की तरफ है ये वाली साइड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यानी ये हाइट हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हाइट हो जाएगी ट्रेपेजियम की। ये गिवन है 100 मीटर। तो जो रिवर की तरफ जो साइड है, ये रिवर की तरफ जो साइड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो देखिए सिंपल सा है, हमें ना तो रोड की साइड जो ये साइड गिवन है ये भी गिवन नहीं है, और रिवर की तरफ वाली साइड भी गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे रोड की तरफ जो साइड है इसको। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द साइड अलोंग द रोड। ये हम लेट कर लेंगे x मीटर। जब ये x हो जाएगी तो ये जो रिवर की तरफ है
ये साइड कितनी हो जाएगी, ये इसकी ट्वाइस है, ये x है तो ये 2x हो जाएगी। देखिए इसको हमने लेट कर लिया x, और क्वेश्चन में हमें गिवन है जो रिवर की तरफ जो साइड है वो इसकी डबल है, मीन्स ये 2x हो जाएगी। देन द साइड along द रिवर, ये हो जाएगी 2x मीटर। और आपको ये ध्यान रखना है हमें यही साइड निकालनी है जो रिवर की तरफ है, यही हमें पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड along द रिवर। तो हमें ये साइड निकालनी है जो 2x है। ओके, इसके बाद देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है, एरिया हमें गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर, और हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 100 मीटर। अब एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का, इस फील्ड का, तो हम यही यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ये हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये हो जाएगा, ये हमें गिवन है 10,500। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई B1 प्लस B2, बेस 1 प्लस बेस 2। ये पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली, ये पैरेलल साइड और ये वाली पैरेलल साइड। आप इसकी जगह A और B भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे B1 और B2 यूज किया है, आप यहाँ पे A और B भी रख सकते हैं। इक्वल टू 10,500। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई h हाइट, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यही हाइट होगी, ये 100 मीटर हमें गिवन है। तो हाइट की जगह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई B1, ये जो बेस 1 और बेस 2 ये हमने x लेट किया था, ये x आ जाएगा, प्लस बेस 2 ये हो जाएगा दूसरी जो पैरेलल साइड है 2x, इक्वल टू 10,500। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 से इसको कट करेंगे 50 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50x प्लस 2x इक्वल टू 10,500। अब ये x प्लस 2x हम इधर ही रहने देंगे, इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 50, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये नीचे आके 50 हो जाएगा। x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 10,500 अपॉन 50। अब इस 3 को भी हम इधर लेके जाएंगे, यहां पे भी ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो यहां ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 210, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और ये 0, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 70 मीटर। अब ये तो x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें जो निकालनी थी वो ये वाली साइड की लेंथ निकालनी थी जो हमने लेट करी थी 2x, तो हमें 2x निकालना पड़ेगा, और यही होगी लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ये देखिए साइड अलोंग द रिवर ये है 2x। अब 2 की जगह 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने यहां से निकाली है 70 मीटर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 का 0, 2 7 जा 14, 140 मीटर। यही आपका आंसर होगा। जो ये जो रिवर की तरफ जो ये साइड है 2x, इसकी जो लेंथ है वो हमारी आ गई है 140 मीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।